नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हम मौजूद है दिल्ली में, जहां शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए यहां के यूनिवर्सिटीज और वहां के एक्सपर्ट से बात करते हैं और जानते हैं उनकी शिक्षा महोत्सव पर क्या राय है। आपका नाम? माय नेम इज़ सक्षम शर्मा और आज मैं इस एजुकेशन फेयर में यूनिवर्सिटीज़ में अपना करियर काउंसलिंग करने आया था, जो कि बीटेक। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हर मतलब अच्छी गाइडेंस दे रहे कि क्या क्या उस कोर्स में क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आपको आएंगी, और आगे आगे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो अपने आप को ग्रोथ कर सको, और बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई यहाँ पे। क्या लगता है एज ए स्टूडेंट इस तरीके के जो एजुकेशन फेयर होते हैं वो बच्चों के लिए कितने जरूरी होते हैं, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज होते हैं इस टाइम पर कि उन्हें कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या चूज करना है। एक बेटर गाइडेंस आपका करियर आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती है। तो जो एजुकेशन फेयर होता है वो बहुत अच्छा है कि सबको, क्योंकि हम बच्चे हमें कंफ्यूजन होती है कि करियर में क्या करना है, क्योंकि इस टाइम एज होती है कि हम सब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है। हमें अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन ढूंढना होता है जिससे हम आगे ग्रोथ कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। आज आप यहाँ शिक्षा महोत्सव में आए हो, किस कोर्स के लिए एडमिशन देख रहे हैं आप? मैम, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अभी 12th अपनी हाल ही में क्लियर करा है और साथ ही साथ मैं अब चाहता हूँ कि अपने करियर में कुछ आगे करूँ। तो मैंने बीबीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में भी थोड़ा अपना ध्यान दूँ ताकि मेरा एक करियर सिक्योर रहे और एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दैट इज़ वाई। एज ए स्टूडेंट आपने 12th पास किया है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि ये कोर्स बेटर है, ये कोर्स इसमें एडमिशन लूँ। क्या लगता है कि शिक्षा महोत्सव में आने से आपके डाउट्स कितने क्लियर हुए हैं? हाँ मैम, थैंक्स टू ऑल दैट। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे और इवन मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था, वो भी नहीं बता पा रहे थे मुझे। और बात ये भी थी कि मैंने मेरे टीचर ने, मेरे मेंटर को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस करा कि उस दिन आपको चलना है मेरे साथ। देन मैं लिटरली आज आया एंड लिटरली मेरे सारे जो जितने भी डाउट्स थे और जितनी भी मेरी वो फैंटेसीज चल रही थी वो सब खत्म हो गई। एंड लिटरली मुझे अब वाकिफ़ हुआ कि रियलिटी क्या है। और थैंक्स अलॉट कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मुझे अपनी करियर अपॉर्चुनिटी भी मिली। आप क्या बताना चाहोगे शिक्षा महोत्सव के बारे में? शिक्षा महोत्सव के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आया था, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे काउंसलर्स मिले, उन्हें मेरे को बहुत सारे गाइडेंस दिए और मेरे को बहुत सारे सजेशन दिए कि आफ्टर 12th पासिंग के बाद आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, लाइक बीसीए एंड बीबीए। तो लाइक दैट मैंने उन्हें जैसे बताया कि मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास किया है तो मैं बीए करूँगा, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया कि आप बीए करेंगे तो आपका फिर पैसे वैसे मतलब मनी वेस्टेज है, सो दैट्स वाई आप बीसीए करें एंड कंप्यूटिंग लाइन में जाओ तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। एंड बहुत जगह से पारुल यूनिवर्सिटी, KR मंगलम, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गया था तो उन सब ने मेरे को गाइडेंस दिए। तो यहाँ पे मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा कि वो लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं उन लोगों ने बढ़िया से गाइडेंस दिया, तो उन लोगों ने एकदम अच्छे से हमें समझा दिया कि आपको ये करना चाहिए। और उनके पास फिर क्या कहते हैं वो करियर चार्ट भी था, जहाँ पे हर एक करियर चार्ट के हिसाब से कितने साल का कोर्स है वो सब था। आपका नाम? अमित सक्सेना। कहाँ से आए आप? दिल्ली से, शान। शिक्षा महोत्सव में आज आप यहाँ पे आए हैं, तो किस कोर्स के लिए एडमिशन आया और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है? मेरे पास एक मैसेज आया था कि यहाँ पे शिक्षा महोत्सव होने वाला है। मैं कंफ्यूज था कि पहले कौन सा कोर्स लूँ, क्योंकि 12th में तो अच्छे नंबर आए थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो शिक्षा महोत्सव का मैसेज आया तो फिर मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे बहुत सारा पता लगा। फिर मैंने सिलेक्ट करा कि यहाँ पे बीसीए का बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप और कंपनीज भी हैं और साथ में यहाँ पे कॉलेजेस भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और एज ए स्टूडेंट आप शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमें जानने को मिला कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कि हम लोग कितने एडमिशन्स अच्छे से ले सकते हैं, कहाँ पर कितने स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड बाकी सब कुछ सही रहा। थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे शिक्षा महोत्सव के बारे में? किस कॉलेज को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई एम असिस्टेंट मैनेजर एट KR मंगलम यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट्स, राइट, जो अभी अपने करियर को देख रहे हैं आगे फर्दर 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज दीज डेज। बहुत सारे एवेन्यूज हैं अभी स्टूडेंट्स के सामने, बट उन्हें ये नहीं पता लगता कि अभी चूज क्या करना है। बट दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन कम एंड एक्सप्लोर अलॉट। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, शायद जो स्टूडेंट्स ने
कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स से सुने होंगे। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव अ बेटर इंसाइट्स टू द स्टूडेंट्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन मार्केट दिस डेज। एआई के आने के बाद से कितना इम्पैक्ट पड़ा है बाकी सब कोर्सेज में? एआई के आने के बाद से टू बी वेरी फ्रैंक इट इज अ वेरी in BTech, yes, of course it is, but in other programs, I don't think so. There is a very huge impact because in pharmacy or in medical sciences, AI can help or assist us, but they can't take over. AI can't take over a human, right? So BTech वाले field में, yes, there are some scope of codings वगैरह can be taken by AI, but other fields में नहीं हो सकता। वेलकम। शिक्षा महोत्सव में एसजीटी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के शिक्षा महोत्सव के आयोजन क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? मैम देखा जाए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे टाइम में पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। एक ही रूफ के अंदर बच्चों को इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्स सर्च कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं। तो एक मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये शिक्षा महोत्सव का कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एंड यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है कि हमें डायरेक्ट बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिलता है। किस कोर्स के लिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? हम देखिए हर फील्ड के लिए है, मेडिकल के लिए भी, वो तो बच्चों की चॉइसेस है। आजकल एआई/एमएल का डिमांड ज़्यादा है, तो बच्चे एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके ज़्यादा स्कोप चल रहा है, डिमांडिंग भी वही लग रहा है। शिक्षा महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महोत्सव अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें ये लगा कि बच्चों को यहाँ पे जैसे अभी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बच्चों को इंकरेज किया जा रहा है, तो ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा। Ready. So we are from Shulni University. We are #1 private university in Himachal, and in Shulni University we talk about innovation and research. And after all, we are situated in Himachal Pradesh, as we know that weather is also nice, and we are offering courses as we have different type of courses in Shulni University, such as management, pharmaceutical sciences, and also different other courses as well. And even we are here for the career counseling, and Shiksha Motsav is doing very nice job. Literally I'm saying that very nice job is there, because the students need counseling as well as they also need to be pampered about and told about each and everything and each and every sessions they have, like each and every wherever they can have their admissions, and even they can ask for whatever career counselors which career options are there for them. So that's a very nice job done by Shiksha Motsav. Thank you so much. थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लक्ष्मणगढ़ से। मोदी विश्वविद्यालय जो है, जो बेसिकली महिलाओं के लिए ये विश्वविद्यालय है पूरी तरह से, और इसमें जैसे आज के दिन भी काफ़ी सारी बच्चे आए, तो सरीखे कोर्सेज जैसे कि जहाँ एक तरफ इंजीनियरिंग में बच्चों का रुझान है, वहीं दूसरी तरफ AI/ML जैसे जो नए दौर के कोर्सेस हैं, इसके साथ ही फिजियोथेरेपी और फॉरेंसिक साइंस में बच्चों का काफ़ी रुझान देखने को मिला। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बच्चे आज के डेट में काफ़ी जानकारी लेके आते, इन्फॉर्मेशन लेके आते, और जाहिर सी बात है कि मोदी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि उनके सपनों को एक नई पंख और उड़ान दे सके। शिक्षा महोत्सव में एक ही जगह पे इतने सारे यूनिवर्सिटीज, वहाँ के एक्सपर्ट्स और कॉलेजेस है, क्या लगता है कि बच्चों को कितना उनसे हेल्प हो पाएगी? देखिए, ये +2 के बाद जो भी बच्चे आए तो कहीं ना कहीं इनके मन में हजारों सवाल है कि ये करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज एक साथ सारी यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं उनके सवालों को हम सब मिल करके एक दिशा देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका एक जवाब दिया जा रहा है। और उन बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि उनको एक ही छत के नीचे इतने सारे ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं, जो कि संभव नहीं है कि एक साथ बैठ करके किया जाए। तो ये शिक्षा महोत्सव का एक बहुत ही अच्छा पहल है, और हम लोगों के लिए भी बतौर यूनिवर्सिटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने यहाँ के लोगों की क्या राय थी। यहाँ पे हमने स्टूडेंट से भी बात किया और कॉलेजेस के एक्सपर्ट से भी बात किया, और जाना कि शिक्षा महोत्सव आखिर क्या है। तो ये थी हमारी खास बातचीत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।